हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप सी लैंग्वेज में। पिछले वीडियो में हमने बेसिक डेटा टाइप को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड, इनुमरेशन, वॉइड डेटा टाइप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप का डिफिनेशन क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर टाइप्स दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम अ बेसिक डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप नाम से ये ड्राइव किया गया, मतलब निकाला गया किससे? बेसिक डेटा टाइप से। ओके, चलिए। इसमें कुल 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरेज। एरेज क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। एरे पहले हम जैसे हम बेसिक डेटा टाइप में क्या करते थे, कोई नंबर है, 5 है, 10, 100, अगर हम तीनों को एक साथ स्टोर करना है, जैसे कि कोई क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग अटेंडेंस लिस्ट तो नहीं बन सकता ना। एक ही जगह हमें अगर कलेक्शन करना, क्या करता है टीचर? एक ही तो डायरी लेके आता है जिसमें सारे स्टूडेंट के नाम लिखे होते हैं। तो उसी तरह अगर हमको बहुत सारे कलेक्शन को, एफ एलिमेंट को स्टोर करना है, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसको वीएस कोड पे। ये देखिए, इसको पहले कमेंट से हटा देते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे ये क्या होता है तो आप बताएंगे यह एक डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टिव होता है सेट ऑफ फंक्शंस, और फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी। आई मीन हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होता है एक डायरेक्टिव होता है जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं और लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शन होते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडियो डॉट एच, ये क्या है? ये एक हेडर फाइल है जिसको जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, और डॉट एच डिटरमाइन कर रहा है कि यह एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है डॉट एच होती है। ओके, और स्टैंडर्ड स्टूडियो में जो फंक्शंस आते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि यह एक लाइब्रेरी है, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच एक तरह से लाइब्रेरी है, लेकिन उसको एक जब फाइल इसमें डाला गया है, तो स्टूडियो में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? इसमें होते हैं प्रिंटियम फंक्शन जो हमने यूज़ किया है, स्कैनियम फंक्शन जो होते हैं। आगे आने वीडियो में हम लोग जो प्रॉब्लम्स है इसको जो कवर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एरे का पहले हम टाइप डिटरमाइन करेंगे कि एरे में हम क्या क्या स्टोर करें। क्या हम नंबर के कलेक्शन को स्टोर करना चाहते हैं या फिर कैरेक्टर के कलेक्शन को स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इंट हमने लिख दिया। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं चौथी लाइन में हमने, सॉरी एक मिनट, ओके, तो हमने इंट में डिटरमाइन करते हैं। ये नंबर्स क्या है? नंबर्स हैं आपका हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ओके, अब यहाँ पे हम सिंटैक्स होता है एरेज का, कुछ सिंटैक्स एरेज का सिंटैक्स होता है कैसे से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं हमें कितने एलिमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तो ये 5 एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम 6 स्टोर कर सकते हैं। ओके, इक्वल कर दिया हमने। इसके बाद हमने ब्रैकेट्स में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हमने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंटियम फंक्शन का यूज़ करके हम अपने कंसोल में इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ओके, तब डबल इन्वर्टेड कामा का करेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा में हम वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जिससे जो चीज़ें हमें प्रिंट करानी होती। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दिया फर्स्ट नंबर्स। ओके, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ डी है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओके, तो इसका यूज हम करेंगे। डी का मतलब होता है इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया नंबर्स 0। ओके, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके बाद ये नंबर 0 प्रिंट हो जाएगा। स्लैश एन का यूज हम करते हैं न्यू लाइन के लिए, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ इसके बाद प्रिंट कराएंगे नंबर जीरो के बाद, तो वो सारी चीज़ें नई लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। और नंबर 0 क्या होता है? नंबर 0 होता है 1, 0 1 2 3 4। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, इसको एक्सेस करने के लिए हम जो
नंबर्स यूज़ करेंगे इसको हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 1 को, 1 से 2 को, 2 से 3 को, 4 से, सॉरी 0 से 1 से, 1 से 2 से, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ओके, तो हमारी जो इंडेक्स है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और जो भी हमने यहाँ पे नंबर स्नैच किए रहते उससे कम तक वो इंडेक्सिंग जाती है, जैसे 0 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर 0 करके हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम डिबग कर लेते हैं। ओके, हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने आपको तो फर्स्ट नंबर यहाँ प्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम प्रिंट हो गया, इसके बाद 1, क्योंकि पहला नंबर 1 है। अभी हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाला नंबर मतलब 5 को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे, फिर यहाँ से हम रन करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर 5 प्रिंट हो गया। ओके, अब हम इसको कमेंट कर देंगे और हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये रहा। हम दूसरा टाइप देखते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं। वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हम जो भी चीज़ें, जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मेमोरी में स्टोर होती है। वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, हमारे मेमोरी स्टोर होगा। और वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। वेरिएबल को अगर हमें मेमोरी में एक्सेस करना है तो मेमोरी उसको एक एड्रेस दे देती है। वो एड्रेस हर सिस्टम के लिए अलग होता है। ये नहीं कि मेरे सिस्टम में ये है तो आपके सिस्टम में ये भी रहेगा। ठीक है, अलग रहता है। चलिए हम इसका एक कोड देख लेते हैं, VS कोड। इसको हम नॉन कमेंट करते हैं। ओके, इंट नम, यहाँ पे हमने डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने 10 इसमें डाल दिया। ओके, अब यहाँ देखते हैं पॉइंटर। पॉइंटर की डेटा टाइप को हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया कि ये चीज़ें हैं। इसके बाद पॉइंटर्स को का जो वेरिएबल होता है इसको किस तरह करते हैं, एस्ट्रिक करके। ये सिंबल एस्ट्रिक है। ओके, एस्ट्रिक। इसके बाद वेरिएबल का नाम, जिसमें हम उस एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं, लिख दिया हमने। इक्वल इक्वल कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस स्टोर करेंगे। ओके, एड्रेस को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ओके, ठीक। यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे इसके एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। तो हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर दिया है। यहाँ देखिए पॉइंटर्स, पॉइंटर पॉइंट्स टू, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके मॉडुलस ऑफ डी, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसका यूज़ करके हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इस देखिए पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे 10 है, इसको प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करें, PTR लिखेंगे इसलिए। ओके, तो पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। देखिए पॉइंटर पॉइंट्स टू, इसके पहले हम एड्रेस को देख लेंगे, हमने प्रिंट कर दिया 642296। ओके, अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, सेव कर दिया, पॉइंटर पॉइंट्स टू 10। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करके आएंगे कि एस्ट्रिक का यूज़ कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई, एस्ट्रिक का यूज़ नहीं किया तो हमें एड्रेस मिल गया। ओके, अब इसको कमेंट कर देते हैं। सेव कर दिया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा, वो है आपका फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क कैन बी रीयूज्ड। तो देखिए जब हमें कुछ स्पेसिफिक, जैसे कुछ छोटा मतलब टास्क करवाना हो, तो इन सबको बड़ा टास्क है, ठीक है, उसको हम करवा रहे हैं। एक बार हमने लिख लिया, हमने इसको रन कर दिया, हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है,
लेकिन अगर हमें वही कोड की ज़रूरत फिर से पड़ेगी तो हम फिर से लिखेंगे, नॉर्मली यही करेंगे। लेकिन फंक्शन का यूज़ करके हम उसी कोड को बार बार ना लिखकर एक ही बार लिखकर उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, चलिए हम देख ही लेते हैं। कोड पे आते हैं, वी एस कोड। पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मतलब फंक्शन है क्या, टास्क क्या कराना चाहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इंट, जो कि हमारा होगा रिटर्न टाइप। जब भी कोई फंक्शन में इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि ये भी एक फंक्शन है, मेन फंक्शन में इंट लिखा है, ये क्या कर रहा है, जीरो, मतलब एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इसी तरह जो ये पहला होता है डेटा टाइप डिटरमाइन करते, ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा। ओके, ये हो गया इंट। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे हम फंक्शन का नाम, ये सिंटैक्स है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है। ये लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन का नाम। ओके, अब ये क्या है, ये है आपके पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सा पैरामीटर, देखिए पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमने एक वैल्यू, दो वैल्यू डिफाइन कर दी, इंट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10। ओके, तो हमने ये वैल्यू डाल दी। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट रिजल्ट, रिजल्ट हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब इसमें हम ऐड फंक्शन को कॉल करें, यहाँ पे आप कमेंट देखिए, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ऐड एक्स कॉमा वाई। ये फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू लेकर जाएगा, एक्स और वैल्यू की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दी, 5 है, 10 है। ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे हो रहा है, इसे सिंटेक्स है, आपको इसको प्रैक्टिस करके ही आएगा, ये नहीं है कि आप क्या नाम है अपनी तरफ से कुछ कर देंगे। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यू चली गई 5 और 10 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आया ए और बी के पास। पहले हम इसको डेटा टाइप को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमने कौन सी, ये नहीं यहाँ पे क्या नाम है डबल लिख दे रहे हैं, फ्लोट लिखते रहे हैं। ठीक है, इंट इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, वाई में हमने बी, बी हमने 10 आ गया। अब हम क्या कराना चाहते हैं, हम इसे एक टास्क कराना चाहते हैं, भाई हमारे दो नंबर दे रहे हैं, इसको ऐड करके हमको दे दो। ठीक है, रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे ए प्लस बी। यही जो ए है और बी है इसकी वैल्यू को प्लस करके, प्लस से क्या होता है दो नंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 15। 15 को रिटर्न कराने, रिटर्न रिटर्न होके ये सीधा नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे नंबर आ जाएगा। मैं आपको डीपली बता रहा हूँ कि अंदर क्या हो रहा है, मेमोरी के अंदर प्रोसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे 15 आ गया है, 15 आने के बाद ये नंबर आपका रिजल्ट में चला गया। ठीक है, रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब यहाँ से जो 15 है हम इसको प्रिंट कराएंगे, किसकी थ्रू, प्रिंट या फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सम प्रिंट करा दिया, मॉडुलस ऑफ डी, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए हमने यूज कर दिया, स्लैश एन नए लाइन के लिए। ओके, फिर हमने रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दी। काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सम प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट हो गया। ओके, चल इसको हम नॉन कमेंट कर देते हैं। सेव कर दिया। हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स और यूनियंस। ठीक है, ये दोनों डेटा टाइप का यूज हम बेसिक लेवल पे उतना नहीं करते, तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन बात जान लीजिए, बस इतना काफ़ी है। स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ग्रुपिंग वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अगर हमको कोई सभी प्रकार के डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है, डबल, इन सब डेटा टाइप को एक जगह स्टोर कराना है तो हम इसमें स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट लेके हमने लिख दिया, डेटा टाइप को स्टोर कर दिया, डेटा टाइप है ना ये, तो स्ट्रक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट वेरिएबल का नेम है। ठीक है, इसमें ब्रेकर में हमने क्या लिख दिया है, देखिए अलग अलग डेटा टाइप, जैसे कि डिफिनेशन में बताया इंट आ गया और यहाँ पे कैर आ गया। ये आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, ये कि क्या है,
ये हो गया डेटा टाइप, हमने डिटरमाइन कर दिया। ठीक है, ये क्या है, एरे है। एरे में हमने ये क्या है, एरे में एरे का नाम नेम है। और ये 15 क्या है कि ये 50 लोगों का डेटा स्टोर कर रहा है। और ये कैर टाइप का लाइक A B C D। ओके, अब देखते हैं यूनियंस क्या होते हैं। ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन जो ये मेमोरी जो भी स्टोर करता है सभी के लिए अलग अलग नहीं होता। एक ही मेमोरी एक ही जगह पे सारी चीज़ें स्टोर होगी। मतलब एक टाइम पे एक ही, चाहे वो इंट होगा या फ्लोट होगा कैर होगा, इसमें से कोई एक ही एक समय में वहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। अब देखिए इस एग्जांपल देखिए, यूनियन से हमने डेटा टाइप को डिटरमाइन कर दिया। डेटा से हमने डेटा से वेरिएबल क्या इसका नाम है इसको डिटरमाइन कर दिया। इंट आई फ्लोट से कैर है, ये सारी डेटा टाइप अलग अलग हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, ये भी एकदम सेम है इसकी तरह। ओके, हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप, इनुमरेशन। इनुमरेशन का शॉर्ट टर्म होता है इनम। इनुमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ टर्म आया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं कि वो डेटा टाइप जिसको यूजर खुद डिफाइन कर, यूजर खुद बना सकता है, उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, इनुमरेशन में क्या होता है, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो सारे इंटीजर के, ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक लेवल, हम सिर्फ ऐसे डिफिनेशन बता, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको VS कोड पे जाकर बताऊंगा। ओके, तो कंसिस्टिंग ऑफ नेमिंग इंटीजर कॉन्स्ट, इसमें जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो इंटीजर के फॉर्मेट में असाइन हो जाता है। इसमें कुछ वैल्यूज असाइन हो जाती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। देखिए पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इनम से हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया। डेज हमारा वेरिएबल का नाम है। ये आपका क्या है, ये आपका है डेटा, संडे मंडे ट्यूसडे। तो इसमें 0 1 2 ऐसे स्टोर हो जाएगा हर डेटा के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईच नेम इज असाइन एन इन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाई डिफॉल्ट, जो बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम बाद में कर सकते हैं 0 से ना करके और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे इंपॉर्टेंट नहीं। पढ़ते हैं हमारा चौथा लास्ट डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड वॉइड डेटा टाइप। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम। वॉइड रिप्रेजेंट द absence ऑफ डेटा कॉमनली यूज्ड फॉर। वॉइड फंक्शन का यूज हम करते हैं जब हमारे पास डेटा ना हो, मतलब समझते हैं। देखिए पहला है फंक्शन दैट रिटर्न नो वैल्यू। ओके, VS कोड पे चलते हैं ज़्यादा सही है। नॉट कमेंट कर दिए, ये आपका है मेन फंक्शन। इसमें पहले सबसे पहला मेन फंक्शन है, क्योंकि जो भी हमारा कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंट मेन हमने लिख दिया। ग्रीट, ग्रीट क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन को पहचानने का तरीका होता है पैरेंथेसिस का सिंबल। ठीक है, तो हमने ग्रीट आया, ग्रीट फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ से फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन कहा है भाई कहाँ हो तुम, ये आया यहाँ पे वॉइड, वॉइड ग्रीट। ये वॉइड क्या है, वॉइड डिटरमाइन कर रहा है डेटा टाइप। ये भी हमें डेटा टाइप जैसे मैंने बताया वॉइड डेटा टाइप। वॉइड ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब भी वॉइड डेटा टाइप की पहचान होती है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये बस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये हो गया ग्रीट का नाम, मतलब हमारे फंक्शन का नाम ग्रीट हो गया। जब हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, ग्रीट आया, कोई न कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई हमने आर्गुमेंट नहीं पास किया। ठीक है, ये होता है आर्गुमेंट, जो चीज़ें हम पास करते हैं। ये होता है पैरामीटर्स, जो चीज़ें वो आर्गुमेंट से ले लेता है। ठीक है, आर्गुमेंट को ऐसा कह सकते हैं रखता है ताकि एग्जीक्यूट हो सके। अब यहाँ देखिए प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज कर दिया हमने कि ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है, नमस्कार। ओके, तो हमने प्रिंट फंक्शन का यूज करके हेलो को प्रिंट करा दिया है। देखते हैं यहाँ पे नई लाइन, वो तो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सेव कर दिया और यहाँ पे हमने रन कर दिया। देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ओके,
तो इसका यही मतलब होता है वॉइड फंक्शन का। ये देखिए, वॉइड प्रिंट हेलो। ओके, पॉइंटर टू बी अननोन टाइप। अगर हमको कोई पॉइंटर डिटरमाइन करना है जिसमें कोई भी इसका कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि मेमोरी है भाई, मेमोरी में क्या होता है, नंबर, जरूरी नहीं कि वो नंबर्स के फॉर्मेट में ही वैल्यूज़ को स्टोर करे, वो कैरेक्टर के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ओके, तो अगर हमको नहीं पता है तो इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं वॉइड एस्ट्रिक ptr उसका नाम। ओके, तो यही था आपका डेटा टाइप। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वो आपको मैं VS कोड बता रहा था। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मेरे पास आएगी, मतलब हमारे चैनल पे आएगी, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।